क्या आत्मा कभी मरती है? क्या वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश कर सकती है? और क्या वह अपने पुराने जन्म को याद रख सकती है? ये प्रश्न युगों से मानवता के मस्तिष्क में कौंधते रहे हैं। वेद, उपनिषद और गरुड़ पुराण तक में आत्मा की अनंत यात्रा का वर्णन मिलता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल देह को त्यागती है। परंतु क्या कभी ऐसा होता है जब वह अपने पूर्व जन्म की स्मृति साथ लाती है? मित्रों, आइए एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि आत्मा अपना पुराना जन्म कैसे याद रखता है। उससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर का आभार व्यक्त जरूर करें। मित्रों, गंगा के किनारे बसा एक प्राचीन गांव काशीनगर। यहां हर सुबह मंदिरों की घंटियां बजती, ब्राह्मण वेद पाठ करते और लोग जीवन को परमात्मा की भेंट समझकर जीते। यह गांव इतना पुराना था कि कहते हैं स्वयं महर्षि अगस्त्य कभी यहां रुके थे। यहां की भूमि को पवित्र माना जाता था। वहीं गांव के एक कोने में एक साधारण से कच्चे घर में रहते थे सौम्य और वैदेही। सौम्य एक आचार्य थे, वेद, संस्कृत और कर्मकांड में निपुण, परंतु आधुनिक जीवन में गरीब। उनकी पत्नी वैदेही सरल हृदय और अत्यंत धार्मिक थी। दोनों का जीवन भले कठिन था, लेकिन उनमें संतोष था। बस एक ही अभाव था, संतान। कई वर्षों तक पूजा पाठ, यज्ञ, तपस्या और व्रत के बाद उन्हें ईश्वर की कृपा मिली। श्रावण पूर्णिमा की रात, जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा दूधिया रोशनी फैला रहा था, वैदेही को प्रसव पीड़ा हुई। गांव की वृद्ध दाई, एक ज्योतिषाचार्य और सौम्य स्वयं सभी एक संयोग देख रहे थे। चंद्रमा पूर्ण था, आकाश में रोहिणी नक्षत्र चल रहा था और बालक का मुख चमत्कारी तेज से दीप्त था। नाम रखा गया आरव, जिसका अर्थ है शांत, गूढ़, गहराई से भरा हुआ। आरव की आंखें जन्म से ही गहरी थीं। सामान्य नवजातों की तरह रोता नहीं था, बल्कि ध्यान की मुद्रा में आंखें खोलकर चारों ओर देखता। दाई ने कहा, ऐसा बालक मैंने 70 वर्षों में नहीं देखा। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। सौम्य ने हंसते हुए टाल दिया, पर वैदेही ने मां की भावना से महसूस किया, यह बालक कुछ छुपा रहा है। शायद कोई कहानी, कोई गूढ़ स्मृति। 3 वर्ष का होते ही आरव बोलने लगा, असामान्य रूप से स्पष्ट और परिपक्व शब्दों में। जहां बच्चे मां मां कहते हैं, आरव कहता, मां, ये घर तो अच्छा है, पर यह मेरा घर नहीं है। मैं यहां पहले भी आ चुका हूं, लेकिन किसी और रूप में। मुझे पानी से डर लगता है, बहुत डर। मुझे किसी ने धक्का दिया था। वैदेही भयभीत हो गई। वह क्या कह रहा था? एक दिन सौम्य पूजा कर रहे थे और गलती से एक मंत्र गलत पढ़ गए। आरव ने तुरंत टोका, पिताजी, वह मंत्र नमस्ते अस्तु भगवंत विष्णवे सर्वात्मने है। आपने सर्वात्मना कहा। सौम्य चौंक गए। तुमने यह मंत्र कहां सीखा? आरव बोला, पिछले जीवन में मेरी मां मुझे रोज सुनाती थी। वो बिंदी लगाती थी, सफेद साड़ी पहनती थी। उनका नाम। वह रुक गया। मुझे याद नहीं, पर वो बहुत रोती थी जब मैं चला गया था। अब आरव को सपने आने लगे। हर रात वह पानी में डूब रहा है, कोई पीछे से धक्का दे रहा है, एक महिला रो रही है, उसका चेहरा धुंधला है, और फिर एक अंधेरा कुआं। वह चिल्लाकर उठ जाता, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे फिर मत फेंको। वैदेही उसे सीने से लगाकर रोती, ईश्वर, ये कैसा जीवन दिया मेरे बेटे को? ये क्यों डरता है? एक दिन जब गांव के मंदिर में यज्ञ हो रहा था, आरव ने पुजारी से पूछा, अगर कोई अपना वचन पूरा नहीं कर पाया हो पिछले जन्म में, तो क्या वो दोबारा जन्म ले सकता है? पुजारी मुस्कुराए और बोले, हां पुत्र, आत्मा अमर होती है। वो लौटती है जब तक उसका कार्य पूर्ण न हो जाए। आरव ने बस धीरे से कहा, तो फिर मैं भी लौटा हूं, पर मुझे नहीं पता क्यों। अब गांव के लोग भी बातें करने लगे। सौम्य का बेटा अजीब बातें करता है, शायद किसी आत्मा का प्रवेश है, कहीं यह भूत प्रेत ना हो। तब सौम्य ने उसे एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास ले जाया, भैरवनाथ। हां पुत्र, आत्मा अमर होती है, वो लौटती है जब तक उसका कार्य पूर्ण न हो जाए। आरव ने बस धीरे से कहा, तो फिर मैं भी लौटा हूं, पर मुझे नहीं पता क्यों। अब गांव के लोग भी बातें करने लगे। सौम्य का बेटा अजीब बातें करता है, शायद किसी आत्मा का प्रवेश है, कहीं यह भूत प्रेत न हो।
तब सौम्य ने उसे एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास ले जाया, भैरवनाथ। भैरवनाथ ने आरव की नाड़ी देखी, उसकी आंखों में झांका, फिर कहा, यह बालक कोई भूत नहीं है, परंतु इसकी आत्मा बहुत कुछ देख चुकी है। इसकी आत्मा एक घाव लिए लौटी है। ये वही खोजेगा जो अधूरा है, और जब पूरा हो जाएगा तो शांति पालेगा। 6 वर्ष की आयु में आरव ने अचानक जिद पकड़ ली, मुझे अंजन गांव जाना है। किसी ने उस गांव का नाम नहीं लिया था, किसी ने बताया नहीं था, पर आरव जानता था वहां मेरा घर है, मेरी मां भी वहीं है और मेरी हत्या वहीं हुई थी। यह सुनकर वैदेही का कलेजा कांप उठा। सौम्य ने उसे गले लगाया, पर भीतर से डर गए। क्या यह सब कल्पना है या वाकई उसके भीतर कोई पुरानी आत्मा बोल रही है? कभी एक मां की ममता, कभी एक पिता का भय, कभी एक बालक की अजीब बातें। और अब सौम्य और वैदेही ने निर्णय लिया, वे आरव को अंजन गांव लेकर जाएंगे। गांव लगभग 80 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचते ही आरव अचानक बहुत भावुक हो गया। वह दौड़ता हुआ एक घर की ओर गया। एक वृद्धा दरवाजे पर खड़ी थी। आरव ने उसके पांव पकड़ लिए और कहा, मां, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे बचाया क्यों नहीं? वृद्धा स्तब्ध। वह रो पड़ी। मेरे बेटे, तुम फिर आ गए? उस वृद्धा का नाम था शांति देवी। उसका बेटा शिवम 5 वर्ष पूर्व रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा गया था। हत्या हुई थी, पर कोई प्रमाण न मिला। अब आरव ने वो सब बताया जो कोई नहीं जानता था। मैं उस दिन खेत पर गया था। मुझे मेरे चाचा ने बुलाया। उन्होंने मुझे पैसे देने का लालच दिया, फिर पीठ पर कुल्हाड़ी मारी और मुझे कुएं में फेंक दिया। गांव के लोग एकत्र हो गए। बात फैली, बालक को सब कुछ कैसे याद है? शांति देवी ने कांपती आवाज में कहा, शिवम के चाचा यानी मेरे देवर मदनलाल, वह संपत्ति हड़पना चाहते थे। अब सब साफ है। गांव के प्रधान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुराने केस की फाइल खुली, कुएं की खुदाई हुई। वहां से मिले कुछ अवशेषों ने आरव की बात की पुष्टि की। मदनलाल को गिरफ्तार किया गया। आरव शांत हो गया। उसने मां को गले लगाया और कहा, अब मैं चैन से जी सकता हूं। महात्मा ध्रुवानंद ने उस दिन गांव के मंदिर में सभा बुलाई और गरुड़ पुराण से कुछ श्लोक सुनाए। पुनर्जन्मम तु निश्चितम पाप पुण्यानुसारतः स्मृतिश्च दुर्लभा लोके किंतु असत्यम नैव हि। अर्थ, पुनर्जन्म निश्चित है पाप पुण्य के अनुसार, स्मृति दुर्लभ होती है पर असत्य नहीं। उन्होंने समझाया, जब आत्मा मृत्यु के बाद अचानक या हिंसा से शरीर छोड़ती है और जब उसका कोई अधूरा कर्म या वचन शेष रह जाता है, तब वह स्मृति को साथ लेकर पुनर्जन्म पाती है। और यदि उस आत्मा का लक्ष्य अधूरा हो, जैसे न्याय, वचन, प्रतिज्ञा, तो वह जन्म लेते ही उसी दिशा में कार्य करती है। महात्मा ध्रुवानंद ने बालक आरव के माध्यम से यमलोक की यात्रा भी समझाई। आरव ने कहा, मुझे 2 यमदूत लेकर गए थे, काले वस्त्र, हाथ में गदा। वहां एक नदी थी, वैतरणी, वह जलती हुई प्रतीत होती थी। फिर एक सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन तुम्हें एक और अवसर मिलेगा। जाओ और अधूरा कार्य पूरा करो। यह सुनकर पूरा गांव मौन हो गया। महात्मा जी ने शांति देवी से कहा, अब तुम शिवम की आत्मा को पिंड दान दो। आरव स्वयं उसका प्रतीक है। जब आत्मा को पिंड, जल और शांति मिलती है, तभी वह मुक्त होती है। गंगा जल, तिल, कुश और मंत्रों के साथ पिंडदान किया गया। आरव भावुक हो उठा। उस रात आरव ने सपना देखा। शिवम उज्जवल वस्त्रों में मां को प्रणाम कर रहा था और स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था। इस पूरी घटना ने गांव के साथ साथ पूरे जिले को हिला दिया। महात्मा ध्रुवानंद ने अंत में कहा, हर आत्मा पूर्व जन्म याद नहीं रखती। यह केवल विशेष स्थितियों में होता है, जब अधूरी प्रतिज्ञा, अपूर्ण कर्म अथवा अकाल मृत्यु हुई हो। यह स्मृति आत्मा की बेचैनी का परिणाम होती है। जब तक वह पूर्णता प्राप्त न कर ले, आत्मा बार बार पुकारती है। मित्रों, आरव अब शांत सामान्य जीवन जीने लगा, लेकिन उसके जीवन ने एक संदेश दिया। आत्मा अमर है, वह जानती है, देखती है और न्याय की पुकार करती है, और कभी कभी वह वापस आती है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।